स्वामी जी, एक महात्मा का सुबह फोन आया। उन्होंने ये मुझे उनको मालूम पड़ा कि सत्संग चल रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक प्रश्न करना कि आजकल जो है देहदान और अंगदान का सिलसिला काफी है। लोग प्रेरित होकर के, क्योंकि मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है और मेडिक वगैरह तो वैसे अपराध नहीं है, करते हैं वो, लेकिन मनुष्य को जो है तुरंत ताजी डेड बॉडी मिलना करना थोड़ा कठिन काम है, तो वो बहुत बड़ा उपयोगी हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पहले अंग दान या देह दान का फॉर्म भरता है, तो उसके अंदर उसने पूछा अपने हिसाब से पुण्य होता है, तो वह पुण्य जो अंग दान देह दान करता है उसको होता है, या जो बाद के अंदर बॉडी, क्योंकि वो तो चली जाती डेड बॉडी हो जाती, फिर उसके परिवार वाले वो दान करते हैं उनकी इच्छा के अनुरूप। तो जो है वो पुण्य पाप की दृष्टि से पूछा उसने, तो कि जो घोषणा करने वाला है मृत्यु से पहले उसको पुण्य होता है, या जो देने वाले होते हैं उनको पुण्य होता है, या कुछ और होता है। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण, क्योंकि आजकल इसका बहुत चलन है। अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, जीते जी अपने शरीर के अंगों को दूसरे व्यक्ति के काम में आए, इसके लिए अंगदान कहो या देहदान कहो, देना भले धार्मिक दृष्टिकोण से सही है या नहीं है, मगर सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी बात है। जो अंग और उपांग जलाए जाने वाले हैं, उसी अंग से अगर किसी को नई रोशनी मिलती है, नया हार्ट मिलता है, नया लीवर मिलता है, तो अच्छी बात है। और बच्चे को सीखने के लिए बॉडी का जो रहस्य है वो सीखने के लिए पूरी बॉडी भी मिलती है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं मानता हूं। रही पाप पुण्य की बात, तो जो व्यक्ति जीते जी ही घोषणा करता है उनको ही तो पुण्य जाएगा, और जो व्यक्ति उनके मरने के बाद उनकी इच्छाओं को अनुसरण करते हैं उनको भी अनुमोदन का पुण्य मिलता है। और जो सामाजिक संस्थाएं यहां से अंग निकाल के दूसरे में फीड करते फ्री ऑफ चार्ज, उस संस्था के लोगों की जो भावना होती है उसी को भी पुण्य मिलता है। और जिसको आंख मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पे, उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों के बीच एक व्यक्ति को ये आंखों की रोशनी मिले, तो उनका भी अगर पुण्य होगा तभी तो इसको मिलेगी, और पुण्य नहीं होता तभी तो इसको नहीं मिलेगी जन्म से। तो अच्छी बात है, कोई जगह उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। कहने का मतलब यह है, समाज के अंदर ये प्रक्रिया जो है, इसको कोई धार्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रों की दृष्टिकोण से इसको गलत साबित करना या ऐसा साबित करना कि आप अगर आंख दे देगा, आप ऐलान करोगे तो नेक्स्ट बर्थ में आपको आंख नहीं मिलेगी, ये सब बातें में कोई सच्चाई नहीं है। तो यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत किसी को करना न करना वो व्यक्तिगत बात है, मगर मेरे दृष्टिकोण से मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है कि यहाँ कुछ गलत है। और करना, करवाना और अनुमोदन करना, मेरे ख्याल से ये तीनों को
पुण्य जाएगा। देखो, मैंने तो अनुदान कर दिया कि मेरा शरीर या शरीर के अंग है, मैं दान में दे देता हूँ, और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे या परिवार उसको फॉलो करवाते हैं। मगर ऐसी सामाजिक संस्था भी चाहिए जो यहाँ से अंग निकाल के कहाँ बिठाना है, ये भी तो सेटअप चाहिए ना। अगर मैंने आंख निकाल दिया यहाँ से, लगाने के लिए संजोग नहीं बनेगी तो एक्सपायर हो जाएगी। तो ये भी एक संजोग है ना, तो वो भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, और जिसको रोशनी मिलेगी उसको तो आप समझो कि लॉटरी लग गई, तो अच्छी बात है। और इसीलिए ये कोई टीका करने की या उसके ऊपर ज्यादा कोई टिप्पणी करने की और कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हो कर रहा है, जो हो रहा है, और ऐसे सामाजिक संस्था के सहयोग से हो रहा है, अच्छी बात है। उसमें कोई पाप पुण्य तो सबको मिलता है। जो उस चैनल में जितने भी लोग सहायक होते हैं, सबको पुण्य मिलता है, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो अच्छी बात है। और बच्चे को अगर उसको इस देह दान से एजुकेशन मिलता है, तो प्रैक्टिकल, तो वो और ज्यादा अच्छा काम एज अ डॉक्टर वो कर सकेंगे, ऑपरेशन वगैरह। तो कोई भी एंगल से वो अच्छी बात है। तो मेरी मान्यता से, मैं जो मानता हूँ उसके आधार से सब कुछ सही है, अच्छा है, और समाज में ऐसा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जिन लोगों के पास अंग नहीं है ऐसे जो जरूरी है, इसको अगर ये जलाने से पहले मिल जाता है तो अच्छी बात है। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामाजिक कार्य है, और ये जब सामाजिक अच्छा कार्य होता है उसमें पुण्य होता है, करना अनुमोदन सबको पुण्य होता है। तो देह दान, अंग दान करने वाले, घोषणा वाले को पुण्य होता है, उनके परिवार वाले जो देते हैं, हॉस्पिटल्स को देते हैं, वो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर करते हैं, सभी ये, क्योंकि अच्छा कार्य है, इसका अच्छा उपयोग है। जहाँ पे अच्छा उपयोग होता है वहां तो पुण्य होता ही है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब स्वामी जी, मैं मेरे पर इस बात को लेता हूँ, मेरे दिमाग में भी आता है कि जब मेरा जो आयुष्य पूरा हो जावे, उसके पहले पहले जो है, जो हालांकि अध्यात्म विज्ञान को मैं जानता हूँ, फॉलो करता हूँ, सनातन सत्य को जानता हूँ, सारी बातें हैं, लेकिन किसी को ये दिमाग में आए कि इस देह का क्या उपयोग करना, तो जो आजकल जो धार्मिक में चलता है, एक तो संखारा संलेखना चलता है, और दूसरा देह दान वाली तो बात आपने कही है। आध्यात्मिक दृष्टि से, मैं टीका टिप्पणी की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, उपयोग की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से आपने क्लियर कर दिया, पुण्य है ही है। परंतु अध्यात्म की दृष्टि से देह दान करना या जो है संलेखना संधारा करना, ताकि कि ये शरीर का भी पूरा उपयोग हो जावे, और अंत समय के अंदर जो है व्यक्ति के जो भाव भी जो है वो आत्मा में भाव रहे और भाव शुद्धि रहे, और तो इस तरीके सनातन सत्य में रहे। तो दोनों का अध्यात्म, प्योरली अध्यात्म की दृष्टि से मैं इसके बारे में कुछ समझना चाहता हूँ कि क्या इसमें प्लानिंग होनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, हर वक्त आप जो है केंद्र में आत्मा को रखो, ज्ञान दर्शन को स्थिर रखो, वो तो ध्यान है ही है, वो तो मूल चीज है। और आखिर तो सबसे बड़ी वही है, कुछ भी करो तो, क्योंकि जब शरीर हमारा है ही नहीं, कुदरत का है, तो फिर तो हमारा तो रियल पुरुषार्थ वही है। परंतु फिर भी इसको उस दृष्टि से मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, वैसे तो ये जो देह दान है और अंग दान है, मैंने कहा ना कि ये पुण्य का कार्य है, और सामाजिक तौर से ये अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके ये प्रक्रिया में जो जो जुड़े हैं सबके लिए अच्छी बात है, और सबके सहयोग से ही बनता है ये कार्य, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। और आध्यात्म में तो जब हम जन्म मरण से मुक्ति की बात करते हैं, तो उसमें कोई इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि करे या ना करे, मगर व्यवहार दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये सब बातें अच्छी है। दूसरी बात आपने ये कहा संथारा, जैन धर्म में साधु या साध्वी संथारा करते हैं।
संथारा का मतलब होता है देह को त्याग, जीते जी त्याग करना, यानी खाना पीना सब बंद कर देना मरते दम तक, और अपना ध्यान कहो, ज्ञान कहो, वो आत्मा में लगा देना। इससे तो समाज को तो वैसे व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं होता है। संथारा तो व्यक्तिगत बात, उनके देह को तो फिर बाद में जलाया ही जाएगा, तो समाज को सीधा तो कोई फायदा नहीं होता है। परंतु ये जो संथारा है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति विशिष्ट प्रकार की अवस्था में शारीरिक आ जाती है, जैसे उसका शरीर का हलन चलन बंद होना, कोई ऐसा रोग आ जाना जिसमें से बाहर निकलना शायद संभव नहीं होता है। और कई सारे साधु साध भी ऐसे मानते भी है कि इतना बड़ा तकलीफ वाला अवस्था आई है शरीर की, मगर मेरे को ऑपरेशन या दवा वगैरह नहीं करवाना है, अब मैं संथारा कर लेता हूँ, जहां तक मेरा आयुष्य होगा मैं जिंदा रहूंगी, जीने के लिए अभी कोई प्रयास नहीं करूंगी। तो ऐसा हो सकता है, अच्छी बात है। सहन शक्ति, और सहन शक्ति के बाद आंतरिक जागृति कहो, स्थिरता कहो, कितनी रहती है इसके ऊपर आधारित है। फिर भी कि संथारा कोई समाज के लिए तो कोई उत्तम बात नहीं है, मगर आध्यात्म में जो व्यक्ति आंतरिक ज्ञान दर्शन में स्थिर रहने के लिए अगर वो प्रयास करती है तो व्यक्तिगत रूप से अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। और दूसरा, उनको मोक्ष के साथ, मुक्ति के साथ, या आत्मा की अनुभूति के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, आशय तो यही होना चाहिए, कितनी पूर्ति होती है वो समय बताएगा, मगर फिर भी ये संथारा जो होता है, वो संथारा एक प्रकार की जो तितिक्षा गुण है, गौरी का तितिक्षा गुण, उनका ही एक प्रकार है। जैसे लंबे समय तक भूखे रहना, लंबे समय तक प्यासे रहना, लंबे समय तक आताप न लेना, ऐसे लंबे समय तक खाना पीना नहीं खाना, एक प्रकार की तितिक्षा है। लौकिक भाषा में इसको सहन करने की क्षमता कहेंगे। धर्म में वन ऑफ द क्वालिटी बताई है, क्योंकि जब आप साधु या सन्यासी बन जाओगे तो आप जब समाज के अंदर जीवोगे, हो सकता है कभी आपको प्यास लगेगी मगर पानी नहीं मिलेगा, भूख लगेगी मगर खाना भी नहीं मिलेगा, ऐसे संयोग आएंगे विहार करते समय। तो एज अ ट्रेनिंग अच्छी बात है। और ये जो संथारा खास करके जैन धर्म में है और बौद्ध धर्म में भी है, इच्छा मृत्यु बोलते हैं, तो हो सकता है, मगर मैं उसको बहुत सारा 20 काल के अंदर आध्यात्म से जोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये बात भी अंत में तो धार्मिक ही है, सामाजिक ही है, और समाज के बहुत लोग जिस अवस्था के अंदर अपने गुरु को दुखी देखना नहीं चाहते हैं, और गुरु ऐसा करते हैं तो लंबे समय तक जो परेशानी आने वाली थी वो थोड़े समय में खत्म हो गई, अच्छी बात है। और उनकी आंतरिक परिणति क्या रही वो तो खुद ही जानेंगे। मेन अगर आंतरिक परिणति उसकी आत्मा में रहती है, वैराग्य में रहती है, तो अच्छी बात है, ये उनके लिए आध्यात्म के लिए फायदेमंद है। कई सारे लोग इस कलयुग के अंदर ऐसा भी होता है कि संसार लेने के बाद सहन नहीं कर पाते, मगर क्योंकि संसार ले लिया है तो खाना पीना भी नहीं खा सकते। जैसे कोई मैंने व्रत जब किया है तो मैं उसको भंग करके खाना पीना खा सकता हूँ, जैसे मैंने अठई किया है और 4 दिन के बाद जब मेरा शरीर बिगड़ गया तो मैं खाना खा सकता हूँ, आप समझे। संसारा में नहीं कर सकते, संसारा वो टेम्पररी नहीं है,
कोई व्रत जब तो एक समय की अवधि के लिए, यहाँ कोई समय नहीं, यहाँ मृत्यु तक बोलते हैं, संसार का मतलब मृत्यु मृत्यु तक। तक। तो उस परिस्थिति में फिर जब कोई जबरदस्ती हो जाती है, अपनी क्षमता के बाहर चला जाता है, एक भूख प्यास और अंदर की वेदना, और फिर उस समय चित्त की शुद्धि कहो या चित्त की स्थिरता कहो, वो नहीं रहती है, तो बाहर क्लेश वाले परिणाम होंगे या नहीं होंगे वो तो बाहर के संजोग बताएंगे, मगर अंदर क्लेशित होते हैं, सहन नहीं कर पाते, तो उस समय जो भाव परिणाम होते हैं तो वो उनके लिए अच्छे नहीं है। तो इसीलिए महापुरुषों ने यही बताया है कि हो सके तो पुरुषार्थ जितना जागृति पूर्वक होता है अच्छी बात है, इसमें कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ज्ञान दर्शन में तीव्रता लानी है उपयोग से, अनुभव से, वो कोई सब शरीर के ऊपर जबरदस्ती करने से नहीं आएगा। तो आध्यात्म में इतना इसको बेनिफिट नहीं बताया है, गलत है ऐसा भी नहीं कहते हैं, मगर व्यक्तिगत रूप से कितना लाभ मिलेगा वो तो उनकी परिणति के ऊपर आधारित है। समाज में उसको लाभ इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, हो सकता है उनके साधु साध्वी परिवार के जो लोग होते हैं उनको शायद लगता है कि भाई ये बहुत प्रकार की दर्द और दुख से मुक्त हो गए और हम भी उनकी सेवा से मुक्त हो गए, ताकि हमको भी वहां ही फिर रहना पड़ता है। तो ये होता रहता है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लिमिटेशंस है। नमस्कार। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो है बताया कि ये मूल है ज्ञान दर्शन में स्थिर रहने का, और ज्ञान दर्शन में अगर मान लो संसारा संलेखना से स्थिर रहा जाता है तो ये भी उसका एक प्रकार है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा ज्ञान दर्शन है वह जो है शुद्ध बना रहे, स्थिर बना रहे, उसका डेवलपमेंट होता रहे, उसकी तीव्रता बढ़ी रहे, ये मुख्य बात है। उसके कई प्रकार हो सकते हैं, उसमें से एक ये भी प्रकार हो सकता है।